नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनमें से एक प्रश्न हमेशा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले बात करेंगे लिथोलॉजी की। लिथोलॉजी को जैसे जानते हैं कि लिथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चट्टानों और पत्थरों संबंधी विषय पर अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लिथोलॉजी, जहाँ पर भी चट्टानों और पत्थरों की बात आती है वहाँ पर लिथो शब्द यूज किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्थल मंडल को भी लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के स्थल में चट्टानों और पत्थरों से बनी होती हैं। इसी प्रकार से जो वनस्पति पत्थरों पर उगती है उसे लिथोफाइटा कहते हैं। अतः लिथो शब्द हमेशा चट्टानों और पत्थरों संबंधी अध्ययन में यूज किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लिथोलॉजी चट्टानों एवं पत्थरों संबंधी विषय पर अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अतः कोई पौधा पेड़ या बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है उसका अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। जिस प्रकार से कोई बाहर से पेड़ का आकार किस प्रकार से, उसकी संरचना के बारे में जानकारी करना, तो कैसे करेंगे, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं उसको। अगली शाखा, प्रमुख शाखा है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में क्या होता है कि समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। समुद्र में कोई जीवों को उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करना है तो उसका अध्ययन कैसे काय के अंतर्गत किया जाता है, मैरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मैरीकल्चर यानी समुद्री कल्चर, ठीक है। जहाँ पर कल्चर शब्द आए तो उसका मतलब होता है उगाना या उत्पादन करना या कृषि करना, जैसे एग्रीकल्चर से शब्द बना है कल्चर, ठीक है। अपनी अगली शाखा है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी जैसे कि नाम से संबंध है, मैमोलिया शब्द स्तनधारियों के वर्ग को बोलते हैं, इसलिए मैमोलॉजी के अंतर्गत अपन अध्ययन किसका करेंगे, स्तनधारियों का। स्तनधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात स्तनधारियों का अध्ययन काय के अंतर्गत किया जाता है, मैमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली प्रमुख शाखा है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में क्या होता है, जो खनिज होते हैं, खनिज जो जमीन से निकाले जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे माइन मतलब क्या होता है, खदान, और मिनरल मतलब होता है खनिज। अतः मिनरल से या माइन से शब्द बना है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, खनिजों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार परीक्षाओं में आई हुई शाखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सुना होगा कवक, फफूंद या फंगस, इनका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। और इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, क्योंकि कवक या फफूंद का कई बार पूछा गया है। एसएससी, रेलवे यानी कोई भी पेपर हो, सभी में इसको कॉमनली पूछा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर माइकोलॉजी और ठीक नीचे दिया है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल मतलब एल्गी होता है, ठीक है, एल्गी होता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी। इसको अपन ध्यान भी रख सकते हैं, सैप नाम से ध्यान रख सकते हैं। कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि फा से क्या हो गया, फाइकोलॉजी, और सा से हो गया शैवाल, ठीक है। तो शैवाल, सैप से शैवाल और फाइकोलॉजी, सा से शैवाल और फा से फाइकोलॉजी। इसे अपने ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहले ही बताया कि जहाँ पर कल्चर शब्द आ जाए, इसमें फूलों को उगाया जाता है, यानी फूलों की खेती की जाती है। काय में की जाती है, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। अगर फ्लोरिलॉजी यहाँ पर शब्द आता है तो उसका अध्ययन हो जाता है, लेकिन अगर जहाँ पर कल्चर शब्द आ जाए तो उसका संवर्धन, खेती करना या उगाना या उत्पादन करना अर्थ होता है। अतः फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन, फूलों को उगाया जाता है, ठीक है। फ्लावर से शब्द बना है फ्लोरिकल्चर। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी
जैसे कि नाम से लग रहा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों की शाखाओं के बारे में, फलों का के शाखाओं के अंतर्गत उसके बारे में अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत, था कह सकते हैं कि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगली इम्पोर्टेंट शाखा है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म वह होते हैं जो जमीन के अंदर हजारों लाखों वर्षों पहले से दबे हुए हैं, जो कि बाद में जब वो मिलते हैं प्रकृति में तो उस पर जो अध्ययन किया जाता है वो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे कोयला भी एक जीवाश्म है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, कार्बन डेटिंग से वगैरह से इसका पता किया जाता है कि ये कितने पुराने हैं, इनकी आयु का पता किया जाता है। अगली शाखा है पैरालॉजी। पैरालॉजी के अंतर्गत स्पंजों का अध्ययन किया जाता है, जो कि जलीय जीव आदि होते हैं, उनका अध्ययन होते हैं। जो स्पंज होते हैं, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को वैसे आप लोग जानते ही होंगे। पैथोलॉजी क्या होती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ पर जांच की जाती है, जैसे ब्लड की जांच होती है या अन्य कोई जांच होती है तो पैथोलॉजी में की जाती है। अतः रोगों की प्रकृति या उपचार के कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली प्रमुख शाखा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट शाखा है। पेडोलॉजी, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और उसको इम्पोर्टेंट में लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है पिसीकल्चर। देखो यहाँ पर भी कल्चर शब्द आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अध्ययन नहीं होगा, यहाँ पर संवर्धन होगा या उत्पादन होगा, ठीक है। तो मछलियों को पालना या उत्पादन करना या संवर्धन कार्य के अंतर्गत आता है, पिसीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली प्रमुख शाखा है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे कोई व्यक्ति मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम होती है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसके पास दिखाते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जो कि मस्तिष्क से संबंध होता है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी में अपन ध्यान रखेंगे, तंत्र का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला है न्यूमेरोलॉजी है। न्यूमेरोलॉजी के इसके अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन किया जाता है इस प्रकार से 1 2 3 इस अंकों का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो न्यूमेरोलॉजी होती है, या फिर न्यूमेरो या कुछ शब्द होते हैं जो अंकों से शब्द से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है न्यूमिस्मैटिक्स। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी और इसमें कन्फ्यूजन होती है बार बार। न्यूमिस्मैटिक्स, इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। जो पुरातन सिक्के हुए उनका अध्ययन किया जाता है, वो कितने साल पुराने हैं, किसके द्वारा बनाए गए, कहाँ से निकाले गए। अतः न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगली इम्पोर्टेंट शाखा है ट्राइबोलॉजी घर्षण स्नेहक का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। इसको कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि यह फिजिक्स से संबंधित है। जैसे घर्षण होता है, घर्षण फ्रिक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और स्नेहक होता है जो मतलब जैसे ग्रीस वगैरह होता है तो बीच में किसी चीज़ को चिकना करने के लिए काम किया जाता है, जैसे घर्षण कम हो, उसको स्नेहक कहते हैं। अतः घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगली शाखा है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अगली शाखा है एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अतः कीटों का अध्ययन किया जाता है
इसके अंतर्गत इसको ध्यान दें, एंटेमोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा इससे पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। यह दूसरा पार्ट था इसका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है और इन सबको आपको वीडियो देखकर नोट भी करना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।